हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सीरीज में। ये वाली वीडियो आपके लिए 7th नंबर की वीडियो है। इसके पहले हम आपको 6 वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं जिनमें चैप्टर 1 से लेके 7 तक की स्टोरी है। यानी कि टोटल 6 वीडियो में 7 चैप्टर्स के क्वेश्चंस के वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए हैं। ठीक है, जिनके थंबनेल कुछ इस तरीके के थे। ये 1-2 चैप्टर है। ठीक है, ये 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर। 7 चैप्टर में भी आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन तक हो चुका है। ये वाली वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की कहानी हमें करनी है। मार्जिनल वैल्यू से टोटल पे जाना, मार्जिनल रिवेन्यू से टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस और दोनों का कंबाइन क्वेश्चन। ठीक है, वो हमें आज करना है। ओके, तो देखिए भाई, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है ना, मार्जिनल रिवेन्यू आपको दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल। मार्जिनल रिवेन्यू दिया हुआ है, कहते हैं रिवेन्यू फंक्शन बताइए एंड रिवेन्यू भी पता करिए। अगर 4 यूनिट सेल करें तो रिवेन्यू कितना बनेगा। तो सबसे पहले तो रिवेन्यू ही पता लगाना है। तो रिवेन्यू पता करने के लिए मार्जिनल में से डेरिवेटिव का इफेक्ट हटाने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो रिवेन्यू का मतलब टोटल रिवेन्यू। ठीक है भाई, रिवेन्यू का मतलब टोटल रिवेन्यू। सो टोटल रिवेन्यू होता है इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है ना, मार्जिनल रिवेन्यू का वेरिएबल एक्स है, तो इंटीग्रेशन भी एक्स के रिस्पेक्ट पे होगा। तो टोटल रिवेन्यू इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू हमें दिया है 7 माइनस। ठीक है जी, टोटल रिवेन्यू इक्वल टू में इंटीग्रेशन कर देना है 7 माइनस, सिंपल वैल्यू 6 है, डिनोमिनेटर में x प्लस में 2 पे होल पावर 2 है और यहाँ पे सिंपल dx है। तो टोटल रेवेन्यू इसके इक्वल होगा। तो टोटल रेवेन्यू इक्वल टू 7 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 7x, नेगेटिव सेम रहेगा, -1/x⁻² की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, -1/x⁻² का आंसर माइनस में 1/x रहता है। तो यहाँ पे लिखना है माइनस के 1 के डिनोमिनेटर में x प्लस में 2 और ब्रैकेट कर दिया क्लोज, और एडिंग कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है भी, एडिंग कर दिया हमने साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 6 और 1 के नेगेटिव साइन हटा दो, तो टोटल रेवेन्यू बनकर आता है 7x के एडिशन में 6 है, डिनोमिनेटर में x प्लस में 2 है और एडिशन में c है। यहाँ पे आपको अब c वैल्यू फाइंड करनी है। और c वैल्यू फाइंड करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। एक भी यूनिट अगर सेल ना करें तो टोटल रेवेन्यू जीरो हो जाएगा। जब कुछ बेचोगे नहीं तो कमाओगे क्या, है ना, कुछ आएगा क्या आप पे। तो अगर हम एक भी यूनिट सेल ना करें, एक्स वैल्यू जीरो करें, तो हमारे टोटल रिवेन्यू का वैल्यू जीरो रहेगा। ये कंडीशन हमें यूज करना है। तो टोटल रिवेन्यू जीरो है इक्वल टू में 7 मल्टीप्लाई में जीरो है, एडिशन में 6 के डिनोमिनेटर में 0 प्लस में 2 है और एडिंग इसमें c है। 7 इंटू जीरो जीरो हो गया, जीरो तो है ही है, इसको एडिंग कर लोगे तो 2 होगा, 6/2। ठीक है, तो 0 इक्वल टू में 0 के एडिशन में 6 के डिनोमिनेटर में 2 एडिशन c, 2 और 6 कैंसिल करने पे 3 बनता है। तो 0 इक्वल टू में 3 प्लस में c, यानी कि c वैल्यू जो है -3 है। ठीक है भी, सी वैल्यू जो है -3 है, +3 इधर आके माइनस होगा, तो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट आ गया है आपके पास -3। इस -3 को वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो टोटल रिवेन्यू बनकर आता है 7 इंटू एक्स है, एडिशन में 6 के डिनोमिनेटर में x प्लस में 2 है और कांस्टेंट वैल्यू 3 है। ठीक है, दिस इज वी हैव द सिंपल सा, बताओ क्या बोलेंगे इसको, वेरी गुड टोटल रिवेन्यू फंक्शन। ठीक है, जो क्वेश्चन कहता है रिवेन्यू बताओ वो क्या है, ये है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है ना, दिस इज द रिवेन्यू फंक्शन। अब अगर ये रिवेन्यू फंक्शन है तो कहते हैं रिवेन्यू बताइए 4 यूनिट्स का कितना बनेगा। तो यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लो, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, रिवेन्यू आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं, टोटल रिवेन्यू फाइंड कर रहे हैं 4 वैल्यू पे इक्वल टू में 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, एडिंग 6 के डिनोमिनेटर में 4 प्लस में 2 करना है, माइनस में 3 है, 7 4 जा 28 है, एडिंग में 6 अपॉन में 6 है, माइनस में 3 है, ये दोनों वैल्यू 1 हो गई। तो बनता है 28 माइनस में 2, है ना, 1 और 3 को कंबाइन करा, -2 हो गया। तो 28 में 2 माइनस करने पे यू विल गेट आंसर 26। तो 26 रुपीस का रेवेन्यू जनरेट होगा अगर 4 यूनिट हम सेल करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आपके एग्जाम में आ सकता है, 2-3 मार्क्स में ऐसे करके आएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ओके, इसके बाद देखिए ये वाला वेरी 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 से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट 100 यूनिट का बताना है। टोटल कॉस्ट नहीं बताना है, टोटल कॉस्ट पे 100 यूनिट्स की वैल्यू क्या है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट पे जाने के लिए इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, मार्जिनल का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में हम मेंशन करेंगे टोटल कॉस्ट का आंसर है इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल x ही है तो यहाँ पे ऐसे dx आएगा। सो टोटल कॉस्ट इक्वल टू में इंटीग्रेशन मार्जिनल कॉस्ट 30 + 2x। ठीक है भाई, 30 + 2x है विद रिस्पेक्ट टू x है, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू भाई 30 का इंटीग्रेशन सिंपल सा 30 × x होगा, 2 सेम रहेगा। x का इंटीग्रेशन x पावर 2 अपॉन में 2 होगा और एडिंग में c होगा। 2 2 कैंसिल करने पे टोटल कॉस्ट का वैल्यू 30 × x के एडिशन में x पावर 2 एडिंग c आता है। ठीक है, ये अपने पास में इनकम्प्लीट आंसर निकल के आता है। c वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी अपने को। तो c वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने कंडीशन गिवन करी है, फिक्स कॉस्ट की वैल्यू जो है 120 रुपीज है। तो आपने हमारा वन शॉट देखा होगा, देखा नहीं देखा आपने? देख लो यार जाके, क्या कर क्या रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जाके आप देख लीजिए, हमें खराब मत करिए, इसको कंप्लीट करने के बाद चले जाना। ठीक है, वन शॉट जाके देख लेना। तो उसमें हमने आपको सिंपल सी बात बताई थी, फिक्स कॉस्ट का मतलब है एक भी लेवल ऑफ आउटपुट आपने जनरेट नहीं करा है ना, एक भी यूनिट आपने नहीं बनाई है, फिर भी कॉस्ट जो आएगी वो देनी पड़ेगी। ठीक है ना, एक भी यूनिट नहीं बनी है फिर भी कॉस्ट देनी पड़ेगी। अगर एक भी यूनिट नहीं बनी है तो फैक्ट्री का रेंट आपको देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको देना पड़ेगा, लेबर को वेजेस आपको देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी मतलब, तो फिक्स कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। तो एक्स वैल्यू 0। ठीक है भाई, एक्स वैल्यू 0 होने पर जो टोटल कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो जाता है, और वो क्वेश्चन कहता है 120 रुपीज है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कितना है 120 रुपीज है, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है इसको। ठीक है, तो अब आगे आप नोट करेंगे भाई, टोटल कॉस्ट 0 हो गया है, साथ में 30 मल्टीप्लाई में 0 है, एडिंग में 0 पावर 2 है, एडिंग में c है, सब कुछ 0 है, तो 0 इक्वल टू में 0 प्लस में 0 प्लस में c, तो c का आंसर भी 0 आता है। ठीक है भाई, c का वैल्यू भी कितना आता है जी, c का वैल्यू भी अपने पास में 0 आता है। ठीक है, इसके आगे पहले पहले कॉस्ट फंक्शन कंप्लीट कर लो। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन क्या है, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू में 30x है, 30x में एडिंग x पावर 2 है, और एडिंग जो कॉस्ट है वो 0 है, तो नहीं 0 नहीं है, वाई 0, 0 थोड़ी है यार, 120 है। ये क्या करवा दिया आपने, यहाँ पे 120 है, कॉस्ट 120 है, 0 नहीं है। ठीक है ना, जो कॉस्ट है भाई 120 है, यहाँ पे आएगा c वैल्यू जो है 120 है। ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू 120 आएगा, तो यहाँ पे भी 120 ही आपको नोट करना है, 0 नहीं है ये। ठीक है ना, ये वैल्यू 120 है, ये अपने पे टोटल कॉस्ट है। ठीक है, ये अपने पास में टोटल कॉस्ट आता है। तो क्वेश्चन कहता है टोटल कॉस्ट आपने फाइंड करा सही है, लेकिन हमें तो 100 यूनिट की टोटल कॉस्ट बताओ, है ना, टोटल कॉस्ट बतानी है 100 यूनिट की। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट में x की जगह पे 100 नोट कर दो, तो 30 है, साथ में 100 है, एडिशन में 100 पावर 2 है, एडिशन में 120 है, तो ये आपका 3000 हो गया। इसमें एडिंग करना है 10,000 और उसमें एडिंग करना है 120, तो ये बनता है 13120। ठीक है, 13,120 इज द फाइनल आंसर। ओके, बिल्कुल सिंपल। 100 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कितनी है, 13,120 है। ठीक है भाई, इसके बाद ये देखिए, ठीक है, ये वाला वेरी 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 से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग आउटपुट की कॉस्ट बतानी है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 100%। ठीक है, और विद चॉइस आएगा, ध्यान रखना चॉइस में आएगा ये। तो क्वेश्चन में आपको इंक्रीजिंग कॉस्ट बताना है। ठीक है ना, कितना कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है वो आपको बताना है, इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो इंक्रीजिंग कॉस्ट में हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। ठीक है ना, सॉरी सॉरी, इनडेफिनेट नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, जिसकी सबसे छोटी वैल्यू 100 रखेंगे और मैक्सिमम वैल्यू 300 रखेंगे। ठीक है, इन 300 यूनिट से 100 यूनिट की इंक्रीजिंग कॉस्ट कितनी है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम 300 और मिनिमम 100। अब यहाँ पे जैसे सिंपल करते हैं वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, जो अपना ये जो अपना अपने को दिया हुआ है इसका इंटीग्रेशन करेंगे और सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट आप अपने एग्जाम में लिख देना हेडिंग में, कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम 100 to 300, वो क्या बनेगा। ठीक है, तो वो इक्वल होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ
100 से लेकर के 300 पे इसको लिमिट फिक्स कर देना है और इंटीग्रेशन करना है इस मार्जिनल कॉस्ट का। ठीक है, अभी 500 है, डिनोमिनेटर में रूट में 2x के एडिशन में 25 है और विद रिस्पेक्ट टू x है। ठीक है, यहाँ पे वो पूरी स्टेटमेंट मेंशन कर देना, कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट इक्वल टू दिस। ठीक है ना, जैसा क्वेश्चन लिखा है वो पूरा एक साथ स्ट्रिप लगा देना, कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम दिस टू दिस इक्वल टू में दिस। ठीक है भाई, तो इसको जरा सोल्व करें आप। ठीक है, ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर देते हैं ना, बार बार थोड़ी लिखते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 500 वैल्यू को आगे कर लेते हैं और 1/रूट है भाई, 1/रूट का हमने आपको डायरेक्ट आंसर लर्न करने के लिए बोला हुआ है। 1/x⁻2 का भी डायरेक्ट आंसर, 1/√x का भी डायरेक्ट आंसर, जो कि 2√x होता है। ठीक है भाई, कितना होता है 2√x होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के साथ में रूट में 2x के एडिशन में 25 और डिनोमिनेटर में इस x का कोफिशिएंट जो कि 2 है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिमिट नोट करेंगे 100 है और साथ में अपना 300 है। ठीक है भाई, ये 2 और 2 कैंसिल होता है, आंसर बनता है 500 है, साथ में रूट में 2x एडिशन में 25 है और लिमिट सेम रहेगी, 100 है और 300 है। तो 500 के ब्रैकेट में पहले 300 नोट करेंगे, तो रूट ऑफ 300 इंटू 2 यानी कि 600 हो गया, एडिशन में 25 है, माइनस करेंगे रूट ऑफ 100 नोट करते हैं तो 200 है और एडिशन में 25 है, ब्रैकेट क्लोज है। 625 और 225 आपके पास फाइनल वैल्यू बनती है ये। तो 500 इंटू में रूट में 625 है, माइनस में 225 है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यह आता है 500 इंटू सिंपल 25 माइनस में 15 जो कि हो जाएगा सिंपल 10। तो 10 को 5000 से मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर 5000 आ जाएगा। ठीक है भाई, इनक्रीजिंग कॉस्ट कितनी है 5000 है, तो 100 यूनिट को अगर 300 यूनिट पे लेके जाते हैं तो 200 यूनिट से आपने अपनी आउटपुट को इंक्रीज करा, तो टोटल कॉस्ट जो है वो आपका 5000 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 5000 रुपीज से हमारा टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल। ठीक है, बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद देखिए ये वाला। ठीक है ना, कंज्यूमर सरप्लस, वेरी फेमस क्वेश्चन। कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस एग्जाम में आना ही आना है, 100% आना है। मैंने आपको पीवाईक्यू में भी करवाया था, उसमें भी आपने देखा था कि क्वेश्चन आए हैं, यस और नो, हाँ या ना बोलो, आए हैं। पीवाईक्यू नहीं देखा, देख लेना जाके भाई, चैनल पे डला हुआ है, जाके देख लेना। पीवाईक्यू करना वेरी 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 से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो देखिए भाई, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, पी वैल्यू यानी कि प्राइस, प्राइस वैल्यू अगर 19 है और ये प्राइस फंक्शन है, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या है जरा बताइए। तो पहले आपको कंज्यूमर सरप्लस के लिए पी वैल्यू एक्स वैल्यू दोनों चाहिए होती हैं। यहाँ पे पी वैल्यू है तो पहले एक्स वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले हम एक्स वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे क्वेश्चन कहता है पी का वैल्यू जो है वो 19 होना चाहिए। अब ये पी की वैल्यू ये वाली है ना, तो इसको यहाँ पे नोट कर देते हैं। ठीक है, एक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए ना, तो 25 माइनस एक्स पावर 2 का टोटल आंसर 19 है, 19 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस में 19 माइनस में एक्स पावर 2 का वैल्यू 0 है, दोनों का सब्ट्रैक्शन 6 बनता है, नेगेटिव एक्स है, नेगेटिव एक्स पावर 2 है, इक्वल टू 0 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट वेरिएबल प्लस होना चाहिए, एक्स पावर 2 प्लस होना चाहिए। पहले इसको हम सही तरीके से लिखते हैं, या चलो इसको प्लस कर ही लो, ये यहाँ पे तरफ ट्रांसफर कर दो तो प्लस हो गया एक्स पावर 2, ये भी यहाँ पे ट्रांसफर कर लो प्लस हो गया एक्स, और ये भी यहाँ पे ट्रांसफर कर लो -6 इक्वल टू में 0। ठीक है भाई, सभी को हमने ट्रांसफर करा है और नोटिंग किया है। ठीक है भाई, एक्स पावर 2 है और एक्स है, माइनस में 6 है, इक्वल टू 0 है। अब हमें बस 6 का फैक्टर बनाना है, जो कि 3 2 और 2 होता है ना, 3 2 फैक्टर होता है, तो 3 2 फैक्टर है, इसको सोल्व कर दो। यहाँ पे आप नोट कर देंगे एक्स पावर 2 है, एडिशन में 3x है, माइनस में 2x है, माइनस में 6 है, इक्वल में 0 है। इनमें से आप x कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस में 3 रिमेनिंग रहता है, इनमें आप -2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस में 3 है और इक्वल टू में 0 है। फर्स्ट टर्म x प्लस 3 रहेगी और सेकेंड टर्म x माइनस 2 है, इक्वल टू 0 है। आइदर x प्लस में 3 0 है तो x का वैल्यू -3 है, या फिर x माइनस में 2 0 है तो x का वैल्यू सिंपल 2 है। भाई -3 आंसर नहीं हो सकता है, तो 2 करेक्ट आंसर है।
ठीक है ना, 2 करेक्ट आंसर है। तो जिस मार्केट की ये बात कर रहे हैं उस मार्केट में 2 यूनिट्स परचेस की गई थी 19 के प्राइस पे, ठीक है ना, 1 यूनिट 19 का था, तो टोटल 2 क्वांटिटी का डिमांड किया गया था। अब कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, आगे हम नोट करेंगे भाई कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है ना। कंज्यूमर सरप्लस सी एस इज इक्वल टू क्या होता है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो कि 0 से स्टार्ट होगा, x वैल्यू तक जाएगा, और साथ में हमें यहाँ पे डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। डिमांड फंक्शन p है, p का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और माइनस कर देना है प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो 0 से लेकर x है, x की वैल्यू आपने 2 फाइंड करी है, 0 से लेकर 2, ये प्राइस का वैल्यू है। तो 25 माइनस x पावर 2 ऑफ dx माइनस p वैल्यू हमें क्वेश्चन कहता है 19 है, और x वैल्यू हमने 2 फाइंड किया है, ठीक है। बस सिंपल सी कहानी है, इसको सॉल्व करना है फटाफट, 3 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में आना है, ठीक है। तो फटाफट करो भाई, 25 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 25x, x का इंटीग्रेशन x पावर 2/2, पावर 2 का इंटीग्रेशन पावर 3/3, लिमिट है 0 से लेकर 2, और माइनस कर देना है 38, ठीक है भाई। देखो इसमें ना आप जीरो नोट करने की नीड नहीं है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तीनों टर्म जीरो हो जाएगी, तो वी डोंट नीड टू सब्स्टिट्यूट द जीरो, 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर फाइंड कर लेंगे। तो 25 इंटू में 2 है, माइनस में 2 पावर 2/2 है, माइनस में 2 पावर 3 अपॉन में 3 है, और माइनस में सिंपल 38 है, जीरो नहीं लिखना है। 25 टू ज़ा सिंपल 50 है, 2 टू ज़ा 4 अपॉन में 2 है, और ये 8 अपॉन में 3 है, माइनस में 38 है। 50 38 माइनस कर देंगे तो सिंपल 12 है, 4/2 करते हैं तो 2 है, माइनस में 8/3 है। 12 और 2 यानी कि 10 में 8/3 माइनस करना है, 8/3 और 10 यानी कि 30 में 8 माइनस करना है, ठीक है ना। आगे इसको लिखेंगे, एलसीएम ले लिया हमने, 30 माइनस में 8 है, डिवाइड में 3 है, यानी कि ये 22 अपॉन में 3 है, ठीक है ना भाई। दिस इज द 22/3। तो बस इतना ही रहने दो इसको, आगे कुछ नहीं करना, ठीक है ना, इसको डिवाइड नहीं करना है। तो 22/3 इज द कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल, 22/3 इज द कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ कम टू दिस नंबर। अगर कंज्यूमर नहीं आया तो सप्लाई, ये अपना प्रोड्यूसर आएगा, और यहाँ तो दोनों चॉइस में आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तो कंज्यूमर, यहाँ तो प्रोड्यूसर, या दोनों चॉइस में, या फिर इन दोनों में से एक चॉइस में, और इसके साथ में वो मार्जिनल वाला जो पहले करा वैसा आएगा। तो कुल मिलाकर इन्हीं में आपस में चॉइस में आएगा कहानी, ठीक है, 3 मार्क्स में। तो प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं, अगर प्रोड्यूसर ने 4 क्वांटिटी सप्लाई करी है, एक्स वैल्यू 4 है, तो 4 क्वांटिटी सप्लाई करी है इस वाले प्राइस पे, तो पीएस वैल्यू क्या है जरा बताइए फटाफट, तो बता देते हैं, ठीक है ना। पहले यहाँ पे पी वैल्यू पता कर लो यार, ठीक है। तो पी वैल्यू हमने नोट की हुई है, 3 इंटू एक्स पावर 2 एडिशन में 10 है, एक्स वैल्यू 4 है, ठीक है ना, 4 क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी, तो P वैल्यू आप लिखेंगे 3 इंटू में 4 पे पावर 2 एडिशन में 10, यानी कि 3 इंटू में 16 के एडिशन में 10, 3 इंटू 16 का मतलब है 48 एडिशन में 10, यानी कि प्राइस वैल्यू 58 होता है, ठीक है जी। प्राइस वैल्यू कितना आता है, 58 आता है। तो 4 के प्राइस मतलब 58 के प्राइस पे 4 क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी, तो लिखो यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, ठीक है, विट विल बी द प्रोड्यूसर सरप्लस। तो इसमें आपको लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले, P इंटू एक्स पहले, और माइनस कर देना है 0 से x की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे 4 आएगा, और सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट पे, ठीक है भाई, सप्लाई का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट पे। तो P वैल्यू हमने पता करी है 58 है, मल्टीप्लाई करना है 4 पे, माइनस 0 से लेकर के 4, P वैल्यू क्वेश्चन कहता है 3x पावर 2 एडिशन में 10 है विद रिस्पेक्ट टू x है, तो 4 8 जा 32, ठीक है, 4 8 जा 32, और 4 5 जा 20, और 3 23, ठीक है, कितना बनता है 23, तो 23 है और 2 है, माइनस ब्रैकेट पे इंटीग्रेशन करेंगे, 3 सेम रहेगा, पावर 2 पे पावर 3/3 हो जाएगा, और 10 का इंटीग्रेशन 10x होगा, और 0 से लेकर 4 हमें नोट करना है, 3 3 कैंसिल होता है, तो 232 माइनस में x पावर 3 है, प्लस में 10x है, 0 से लेकर 4 का वैल्यू है, 4 नोट करेंगे तो 232 में माइनस ब्रैकेट में ही लिखेंगे 4 पावर 3 है, एडिशन में 10 इंटू में 4 है, 0 नोट नहीं करेंगे,
जीरो पे वैल्यू जीरो ही हो जानी है, जीरो नोट नहीं करेंगे। तो 4 पावर 3 64, ठीक है। 232 माइनस में 64, ये वाला जब यहाँ पे जाएगा तो वो भी माइनस, 10 4 जा 40, ठीक है। 64 और 104, हाँ सॉरी 64 और 40 विल बी 104, है ना। 6 और 4 10, तो 104 आता है। तो 232 में से 104 माइनस करना है, 32 में से 4 माइनस कर दोगे 28 है, 2 में से 1 है, तो दिस इज द आंसर, ठीक है भाई। 128 रुपीज जो है वो प्रोड्यूसर सरप्लस है, ठीक है भाई। 128 रुपीज द प्रोड्यूसर सरप्लस, बिल्कुल सिंपल कहानी। यस और नो बताओ, हाँ या ना, जल्दी बोलो, आसान है ना, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखते हैं, ठीक है। इनमें दोनों ही कंबाइन है, आपके एग्जाम में दोनों कंबाइन नहीं आएंगे, ठीक है ना। आपके एग्जाम में दोनों फंक्शन अपनी जगह पे दे रखे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन आपके एग्जाम में दोनों में से कोई एक फाइंड करने के लिए बोलेंगे, या तो कंज्यूमर या तो प्रोड्यूसर। अभी हम दोनों कर लेते हैं, बट रिमेंबर एग्जाम में एक ही आएगा, ओनली वन इन एग्जाम, है ना। और पी एक्स दोनों वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा। पहले वाले आप कह सकते हैं 2 मार्कर क्वेश्चन है, लेकिन ये 3 मार्क्स का है, ठीक है भाई। तो पहले इसमें ना पी और एक्स हमें फाइंड करना है, डिमांड और सप्लाई दोनों दे रखा है, तो दोनों को इक्वेट करके पी और एक्स वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, जो डिमांड फंक्शन डी एक्स है वो इक्वल है सप्लाई फंक्शन एस एक्स के, ठीक है भाई। तो डिमांड फंक्शन है 26, माइनस इसमें है x पावर 2 डिवाइड में 100, और सप्लाई फंक्शन x पावर 2 के डिनोमिनेटर में 400 और इसके एडिशन में 6, ठीक है ना। ये हमने डिमांड फंक्शन नोट कर दिया और ये हमने सप्लाई फंक्शन नोट कर दिया। 26 के साथ में इस वाले 6 को माइनस कर लो, ठीक है, इधर आ जाएगा यहाँ पे। तो 26 में 6 माइनस करा इक्वल टू ये 100 वहाँ पे प्लस हो जाएगा। x पावर 2 के डिनोमिनेटर में 400 है और x पावर 2 के डिनोमिनेटर में 100 है। 26 और 6 यानी कि 20 की वैल्यू जो है यहाँ पे एलसीएम आपका 400 आता है, तो x पावर 2 है और एडिशन में सिंपल सा 5x पावर 2 है, नहीं 5 नहीं है, 5 तो टोटल आएगा, 4x पावर 2 है ये, ठीक है ना। 100 के टेबल पे 400 4 पे आएगा, तो 4x पावर 2, दोनों को आप एडिंग कर देते हैं तो बनता है 5x पावर 2, डिनोमिनेटर में 400 है, 5 1 जा 5 है, 5 8 जा 40 है, जीरो सेम है, यहाँ पे 2 0 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 2 का वैल्यू 1600 बनता है ना। 20 इंटू 80, 8 2 जा 16, डबल जीरो, तो 1600, यानी कि आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं x का वैल्यू 4040 है, ठीक है ना। 1600 का रूट कर देंगे तो 440 है। तो क्वांटिटी 40 यूनिट्स का सप्लाई और डिमांड किया जा रहा था, ठीक है भाई। जो भी मार्केट कंडीशन है, इस मार्केट कंडीशन में 40 यूनिट्स का सप्लाई और डिमांड हो रहा है। अब जरा पता कर लो कितनी यूनिट्स पे ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। मतलब प्राइस, कौन सा प्राइस था इस मार्केट में, तो प्राइस के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो, जहां आपका मन करे वहां सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे कर लेते हैं इधर, ठीक है ना। प्राइस वैल्यू नोट करेंगे, प्राइस वैल्यू इक्वल टू में हम कंसीडर कर रहे हैं 26 माइनस में x पावर 2 के डिनोमिनेटर में 100, तो प्राइस इक्वल टू में 26 माइनस, डायरेक्ट हम x पावर 2 नोट करेंगे 1600, है ना। पहले 40 लिखें, स्क्वायर करें, फिर कैंसिल करें, 3 स्टेप आ जाएंगे बिना मतलब के। डायरेक्ट x पावर 2 नोट करेंगे जो 1600 है, तो x पावर 2 1600 है, डिनोमिनेटर में 100 है, डबल जीरो कैंसिल है, तो प्राइस का वैल्यू 26 माइनस में 16 है, यानी कि प्राइस का वैल्यू 10 है, ठीक है भाई। तो 10 के प्राइस पे 40 यूनिट्स का सप्लाई और डिमांड हो रहा था। तो बताना है अब अपना प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है और कंज्यूमर सरप्लस क्या है। मैं आपको दोबारा से याद दिला रहा हूँ, आपके एग्जाम में दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों नहीं आने वाले, ठीक है ना। दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों में से एक आएगा। अभी हम दोनों ही करेंगे, ठीक है ना, अभी हम दोनों ही करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस पे, ठीक है। प्रोड्यूसर सरप्लस प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, 40 पे जाना है, और सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है भाई। सप्लाई फंक्शन का पी एस सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो p वैल्यू 10 है, x वैल्यू 40 है, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 40, जो हमारा सप्लाई फंक्शन है वो ये वाला है। तो x पावर 2 के डिनोमिनेटर में 400 है और इसके एडिशन में 6 है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है भाई। ये हमें सोल्व करना है। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करा तो 400 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो x पावर 3 के डिनोमिनेटर में 3 आएगा, साथ में 400 सेम है, एडिंग में 6 इंटू एक्स है, ब्रैकेट क्लोज, 0 से लेकर 40 वैल्यू है,
ठीक है भाई, 0 से लेके 40 वैल्यू है, तो इसको आप नोट करेंगे 400 है माइनस विद इन ब्रैकेट 40 नोट करना है, तो 40 इंटू में 40 इंटू में 40 है, डिनोमिनेटर में 3 इंटू में 400 है, एडिशन में 6 इंटू में 40 है, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, जीरो को नोट करने की नीड नहीं है, बस इतनी कहानी सही है। ठीक है, वैल्यूज को कैंसिल करना स्टार्ट करें आप, तो 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल, 4 के टेबल पे वैल्यू कैंसिल। ठीक है, नाउ 4 रिमेनिंग है और 4 0 रिमेनिंग है, तो 160 हो गया ये। ठीक है ना, टोटल हो गया 160, तो आप लिखेंगे 400 है माइनस में 160 है, डिनोमिनेटर में 3 है। ठीक है, और यहाँ से भी माइनस आएगा, ये वाला माइनस यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 6 4 24 और 0, 400 में से 240 माइनस करते हैं तो 160 आता है, माइनस में 160 डिवाइड बाई 3 ही है। ठीक है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को माइनस करा अपने पे 160 आया और माइनस 160 बाई 3 है। इसको हम 160 को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, 160 वैल्यू को हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 160 कॉमन करा, 1 माइनस में 1/3 आता है, ये हो जाएगा आपके पास में 2/3। ठीक है भाई, 2/3 का मतलब है 320 अपॉन में 3। ठीक है, 3/20 अपॉन में 3, तो इसको लिख देते हैं, ये वैल्यू बनती है 320 अपॉन में 3। ठीक है, 320 और डिवाइड बाय 3। अब देखो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द नियरेस्ट रूपी। ठीक है, नियरेस्ट रूपी यानी कि इसको डिवाइड करके नियरेस्ट रूपी में कन्वर्ट कर दो। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट इसको कर लो, तो पहले तो डिवाइड करो यार कितना आता है। ठीक है, 320 है, इसको आप डिवाइड करो 3 पे, 3 1 जा 3 है, माइनस करो। ठीक है, माइनस करोगे तो 2020 आता है आपके पास में, 20 का मतलब है इसको आप 6 पे डिवाइड करोगे 18 हो जाएगा माइनस। ठीक है ना, 06 आएगा, 18 आ गया, फिर 2 आ गया, पॉइंट आ गया, 020 हो गया, फिर हम इसको यहाँ पे कहानी 6 6 6 6 6 6 चलती रहेगी। ठीक है ना, 2 रिमाइंडर आने का मतलब है 6 6 चलता रहेगा, तो राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए ये वाला नंबर 6 5 से बड़ा है, तो वो क्या करेगा, इसके पहले वाले नंबर को 7 बना देगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे नोट करेंगे, बनता है 106 पॉइंट में 67, और ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 107। ठीक है भाई, तो प्रोड्यूसर को 107 रुपीस का सरप्लस होता है। ठीक है ना, 107 रुपीज का सरप्लस होता है, ये हटा दो अब आप। ठीक है, ये हटा दो आप, एंड फटाफट तेजी में स्टार्ट कर देंगे अब हम कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे तक कर ले, ऐसे कर दो इसको यहाँ तक। ठीक है, और स्टार्ट कर दो तेजी में अपना कि कंज्यूमर सरप्लस कितना है। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस में डेफिनेट इंटीग्रेशन पहले आएगा, 0 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करके 40 तक जाना है। ठीक है, 0 से 40 तक जाना है, और डिमांड फंक्शन का यूज करना है x के रिस्पेक्ट पे, माइनस करना है p इंटू एक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्रोड्यूसर सरप्लस में सप्लाई फंक्शन और यहाँ पे आपका डिमांड फंक्शन। ठीक है ना, कंज्यूमर फंक्शन के लिए डिमांड फंक्शन जो ये आपको दिया हुआ है। तो आगे आप नोट करेंगे भाई, इंटीग्रेशन है 0 से लेकर के 40 जो प्राइस है वो 26 माइनस में x पावर 2 के डिनोमिनेटर में 100 है, x के रिस्पेक्ट पे माइनस p वैल्यू हमने डिटरमाइन करा था 10 है, और x वैल्यू क्वेश्चन ने मतलब हमने फाइंड करा था 40 है। ठीक है ना, ये वाली वैल्यूज हैं। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से। ठीक है, 26 का इंटीग्रेशन 26x है, और यहाँ पर x पावर 3 के डिनोमिनेटर में 3 है, साथ में 100 है, लिमिट नोट करेंगे 0 से लेकर के 40, और ये मल्टीप्लाई है 400। ठीक है ना, मल्टीप्लाई है 400, तो पहले 40 नोट करेंगे। ठीक है, 26 इंटू में 40 हो जाएगा, माइनस में 40 इंटू में 40 इंटू में 40 है, डिनोमिनेटर में 3 इंटू में 100 है, और माइनस में 400 है। जीरो नोट नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, अगर जरूरत होती तो डेफिनेटली नोट करते, लेकिन अभी नीड नहीं है। ठीक है, इसी से काम हो जाएगा। 4 इंटू इसको मल्टीप्लाई करो, 4 6 24, 0 2 कैरी है, 4 2 8 और 2 10 है। ठीक है, 1040, ये 1 2 कैंसिल, और इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ कैंसिल नहीं हुआ इसके अंदर, तो 4 4 4 64। ठीक है, 4 4 4 यानी कि 64, तो 64 है, और एक 0 है, डिनोमिनेटर में 3 है, और माइनस में 400 है। अब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सोल्व कर दो, 1000 में से 400 हटा दो तो 600 होता है। ठीक है, 600 होता है, 40 सेम रहेगा, 640 है, माइनस में 640 अपॉन में 3 ही है, तो जैसे हमने यहाँ पे करा था सेम वैसे कर देंगे। 640 कॉमन, 1 1/3 माइनस, तो 2/3,
तो 640 इंटू 2/3 वैल्यू बनती है, ठीक है ना। कितनी वैल्यू आती है, 640 इंटू में 2/3। 640 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8 है, 2 6 जा 12 है, 1280/3, ठीक है। 1280 के डिनोमिनेटर में 3 आता है। अब इसको पहले डिवाइड कर लो कितना आता है ये, ठीक है। इसे हम जल्दी फटाफट स्पीड से डिवाइड करेंगे और फिर आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। 1280 को डिवाइड करना है 3 के टेबल पे। इसको अप्रोक्सीमेट करके देखो क्या बनेगा। पहले इसको लिख देता हूँ 426 पॉइंट में 67 है। इसको अप्रोक्सीमेट कर दो, ठीक है। जो 6 है वो दोबारा 5 से बड़ा है तो 427, ठीक है जी। कितना बन जाएगा, 427। तो कंज्यूमर सरप्लस बहुत बड़ा है ना। प्रोड्यूसर तो बहुत कम था, वो और बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये भी वेरीफाई कर लो, ठीक है। 107 बनेगा, ठीक। तो 427 नियरेस्ट रुपी में कंज्यूमर सरप्लस है और अपना 107 नियरेस्ट रुपी में प्रोड्यूसर सरप्लस है, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से यही वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनके जैसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं और विद चॉइस आएंगे, ठीक है। विद चॉइस आएंगे, बट आएंगे जरूर, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। 100% आएंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में इतना ही करना है आपको भाई, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब हमारा हो गया है। अब ये वाली वीडियोस अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लो यार, क्यों नहीं मान रहे मेरी बात। आप मेहनत करके वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है आपकी बात। जाके कर लीजिए इनको, ठीक है। तो आज हमने आपको भाई एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकता था वो सब कराया। अब अगली वीडियो में इसका अगला चैप्टर यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन करवाएंगे, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स। कल मिलते हैं आपसे और डिफरेंशियल इक्वेशन करवाते हैं। और वीडियो को शेयर कर दो भाई फटाफट, ठीक है। अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में हो, अपने दोस्तों को आप शेयर कर दो फटाफट से। कल मिलते हैं आपसे और डिफरेंशियल इक्वेशन के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।